हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लैप्स इंडिया। आज यूनियन बजट पेश किया गया है पार्लियामेंट में, तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उन रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आज प्रपोज किए गए हैं, जो लॉन्च किए गए हैं, और ऐसे क्या टैक्सेशन बेनिफिट्स दिए गए हैं ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स को, और क्या क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और हेल्थ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आगे प्लान्स बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि कितना हद तक एक नॉर्मल इंडिविजुअल को हेल्प करने वाला है या बेनिफिट देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज के बजट के बारे में बात की जाए, तो आज का बजट अगर हम लोग एक रिव्यू लें, तो रिव्यू में ये पाया जाएगा कि ये बजट ग्राउंड लेवल पे प्राइमा फेसी आपको ये नहीं दिखेगा कि अच्छा बजट था या फिर कुछ डायरेक्टली हेल्प कर रहा है इंडिविजुअल्स को या कंट्री के ग्रोथ में, बट ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट है जो कि प्लान किया गया है आगे आने वाले 5-6 सालों के लिए कि क्या क्या होना चाहिए और कंट्री कैसे कैसे मूव करेगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और अपने हेल्थ रिलेटेड जो उनका सेटअप है उसको लेके। तो ये जो बजट आज पेश किया गया है वो मेनली हेल्थ सेक्टर को टारगेट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो इन हाउस प्रोडक्शन है, उसको प्रमोट करने के लिए किया गया है। बेसिकली आत्मनिर्भर भारत को लेके ध्यान में रख के ये बजट आज पेश किया गया था पार्लियामेंट में। और कुछ टैक्सेशन बेनिफिट्स भी हैं जो सीनियर सिटीजन्स को दिए गए हैं या असेसमेंट रिलेटेड हैं। स्लैब में कोई भी चेंज नहीं आया है। जो लास्ट ईयर स्लैब लॉन्च हुआ था, न्यू स्लैब ओल्ड स्लैब, वही चला आ रहा है इस बार भी। और जो टैक्सेशन बेनिफिट्स हैं, अगर एटीसी की बात करें या एटीडी की बात करें या कोई भी डिडक्शन रिलेटेड सेक्शन की बात करें, तो उसमें भी ऐसा कोई चेंज नहीं किया गया है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसको मैं एक अच्छा बजट बोलूंगा क्योंकि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और आगे आने वाले 5-6 सालों में अगर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका, तो बहुत ही अच्छा बजट ये साबित होने वाला है। और उसका जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है वो भी अच्छा इंपैक्ट एक कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन पे देने वाला है। तो सबसे पहले बात करें हेल्थ सेक्टर की, तो हेल्थ सेक्टर को इस बार बहुत सारा फंड एलोकेट किया गया है। नॉर्मली जो लास्ट ईयर तक हम लोग 60,000 करोड़ या 70,000 करोड़ तक का हमारा हेल्थ बजट रहता था, वो कोविड के चलते थोड़ा सा इस बार इन लोगों ने एक ह्यूज जंप लिया है हेल्थ बजट को लेके, जिसमें इन्होंने रिसर्च और कुछ वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए इन्होंने फंड एलोकेट किया है जो कि 2.23 लाख करोड़ का है, जिसमें से 35,000 करोड़ का जो फंड है वो होल सोल कोविड वैक्सीन के लिए एलोकेट किया गया है। तो इस बजट में जो नई चीज इनकॉर्पोरेट की गई है वो है वॉलंटरी स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल पॉलिसी। तो यहाँ पे जो पुराने व्हीकल्स हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, तो उसको लेके एक पॉलिसी डिफाइन की गई है आज यहाँ पे बजट में, जो पर्सनल व्हीकल्स के अलग है, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अलग है। तो यहाँ पे 20 ईयर्स पर्सनल व्हीकल्स के लिए है और 15 ईयर्स ऑफ टाइम कमर्शियल व्हीकल्स के लिए रखा गया है, जहाँ पे इस टाइम के बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा या अपना एक जो फिटनेस टेस्ट है व्हीकल का वो कराना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो आपको स्क्रैप कराना पड़ेगा अपना व्हीकल। तो एक ये नई चीज इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमर्शन है उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी यहाँ पे बनाई गई है। जो नेक्स्ट है वो रेलवे बजट है। रेलवे बजट में इस बार अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्फ्यूज किया गया है, जो कि 1.1 लाख करोड़ का रेलवे बजट इस बार डिफाइन किया गया है, जिसमें 1.07 सिर्फ एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किया गया है। जो तीसरी नई पॉलिसी आई है वो ये है कि टेक्सटाइल पार्क, यानी कि अब आत्मनिर्भर भारत के अंडर जो इन हाउस प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाएगा, उसमें 7 टेक्सटाइल पार्क आगे आने वाले 5-6 सालों में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराए जाएंगे, जिसके लिए एक कॉरिडोर बनेगा जिससे रेलवे भी मॉनिटर करने वाला है और जो उसकी रिलेटेड मिनिस्ट्री है वो भी मॉनिटर करने वाली है। फिर आगे अगर बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस में जो एफडीआई का प्रोपोर्शन था वो इस बार 49% से 74% कर दिया गया है। तो यानी कि अब एफडीआई जो हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अब जो एक इंडिविजुअल लेवल पे जो एक अच्छी चीज यहाँ पे प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने, वो ये है कि यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंडर जो आपको मॉरेटोरियम दिया गया था उसे 1 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया है। यानी कि अगर आप लोन लेते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो गवर्नमेंट की है उसके अंडर अगर आप लोन अवेल करते हैं, तो वहां पे आपको टैक्स हॉलिडे जो है वो 31 मार्च 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ऐसे कुछ अब बात करेंगे टैक्सेशन बेनिफिट्स की जो इस बजट में प्रोवाइड की गई हैं। तो टैक्सेशन बेनिफिट में जो सबसे पहला बेनिफिट है वो सीनियर सिटीजन्स को दिया गया है और ये बोला गया है कि इस साल हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो उसके चलते जो 75 ईयर्स एंड अबव सीनियर सिटीजन्स हैं उनको टैक्स फाइल करने की रिक्वायरमेंट
नहीं है इफ दे हैव ओनली पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो 75 साल के ऊपर का है, उसकी इंटरेस्ट और पेंशन इनकम ही आ रही है, तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा एक बेनिफिट है वो ये है कि इस साल से जो कैपिटल गेन या इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस से हम लोग इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, वो ऑलरेडी प्रीफिल्ड होकर आपको इस बार आपके आईटीआर में मिलेगा। यानी कि कैपिटल गेन अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, तो उसका डेटा सीधे सीधे प्रीफिल होकर आपको मिलेगा। ये एक ईज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंडर इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए कि आप इनकम टैक्स फाइल करें, क्योंकि इनकम टैक्स में कैपिटल गेन का डेटा ऑलरेडी अब इनकलकेट कर दिया गया है 26 के अंडर। और जो तीसरा बेनिफिट है वो ये है कि जो स्टार्टअप को टैक्स हॉलीडे पीरियड दिया गया था 3 साल का, उसे अब 1 साल बढ़ा के 4 साल का स्टार्टअप इंडिया के अंदर टैक्स हॉलीडे पीरियड प्रोवाइड कर दिया गया है। यानी कि अब टैक्स हॉलीडे पीरियड 4 साल का होगा स्टार्टअप इंडिया कंपनीज के लिए। तो इस बजट में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक फ्यूचरिस्टिक बजट है ये, तो यहाँ पे जो बेस बनाया जा रहा है वो आगे के लिए बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो फंड एलोकेशन है वो रेलवे को दिया गया है, हेल्थ सेक्टर को दिया गया है। तो एक बजट जो एलोकेट हुआ है वो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर को भी एलोकेट हुआ है, जो कि 16.5 लाख करोड़ का क्रेडिट टारगेट इस बार सेट किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को ये टारगेट सेट किया गया है 16.5 लाख करोड़ का। अब आगे जो एक नया बेनिफिट दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो एमएसपी है वो फिक्स रहेगा, एमएसपी फॉलो करेगी गवर्नमेंट। जो किसान बिल अभी स्टे लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो स्टे पे ही रहेगा और जो एमएसपी है उसी पे आगे काम होता रहेगा। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है उसका IPO इस साल आने वाला है, जो कि गवर्नमेंट अपना स्टेक मार्केट में सेल ऑफ करेगी और उससे रिसीट जनरेट करेगी और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाने वाली है, जो कि पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू इन्वेस्ट होने वाला है। इस साल गवर्नमेंट बहुत सारे PSUs को स्टेक अपना सेल ऑफ करने वाली है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है इस साल। तो लगभग 1.75 लाख करोड़ का रिसीट जनरेट होने वाला है इस डिसइन्वेस्टमेंट से, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को जो फंड एलोकेट हुआ है उसमें वो रिसीट यूटिलाइज होने वाली है। तो ये एक ओवरऑल बजट का डिस्क्रिप्शन था, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पावर पुश को एक नया मूव दिया गया है कि डिस्कॉम्स के थ्रू अब कस्टमर के पास या एक नॉर्मल हाउस होल्ड जो फैमिलीज हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि वो एक प्रोडक्शन कंपनी से ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस हो कि वो पावर कहाँ से सर्विसेज अवेल करना चाहती हैं। तो इसके लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जो कि पुश करेगा कि पावर सेक्टर में भी मोनोपोली को छोड़ के और भी जो प्राइवेट पावर कॉरपोरेशन वाले हैं वो आके अपना मार्केट डेवलप कर सकते हैं और कस्टमर्स को ये ऑप्शंस मिल सकता है। तो और लास्ट में एक जो सबसे अच्छा मूव है वो अभी इनिशियली कोई इस इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है, बट यहाँ पे एक रिफॉर्म ये आया है कि बैड लोन मूव। तो बैड लोन मूव के अंडर ये जो रिफॉर्म है उसमें सबसे अच्छी बात ये की गई है कि आपका जो गुड मनी है वो वेस्ट एसेट में नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए। ये बहुत टाइम से ये जो रिफॉर्म था ये पार्लियामेंट के अंदर अटका हुआ था, बट इस बजट में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसके चलते एक बॉडी बनाई जाएगी जिसमें ये मेक श्योर किया जाएगा कि जो हमारे बैड डेट्स हैं या बैड एसेट्स हैं, NPAs हैं बैंक्स के, उनको फर्दर लोन नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो लोन दे दिया गया है वो NPA हो चुका है, वो रिकवरी में है, तो अब वो फर्दर अगर लोन रेज करना चाहते हैं या फाइनेंस मांगते हैं PSUs से या गवर्नमेंट से, तो वहां पे उनको वो लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, या अगर किया जाएगा तो बहुत ही सारे कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा मूव है जो कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जैसे जो NPS कर देते हैं जनरली, जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो NPA में हैं, उनको ये रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या अपना जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसको बचाने के लिए एक मूव किया गया है। तो ये एक बजट का ओवरव्यू था जिसमें हमने एक मेजर जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसके बारे में डिस्कशन किया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम यूनियन बजट को और डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे लेयर्स और हम लोग को ओपन होती जाएंगी कि और डिटेल में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, तो हम लोग इसके बारे में एक एक सेगमेंट को लेके हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको और डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो अभी के लिए एक ओवरव्यू था यूनियन बजट का, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा बजट है, बट हाँ इंडिविजुअल लेवल पे प्राइमा फेसी आपको इसका एक बेनिफिट नहीं मिलेगा डायरेक्ट, बट अगर नेशन की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो उसके लिए एक अच्छा बजट है जो आगे आने वाले 5-6 सालों के लिए अगर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा बजट माना जा सकता है।
तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अगर आपको वीडियो में लगा हो कि अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।